औरंगजेब आलमगीर की कब्र को 6 दिसंबर की तरह यानी बाबरी मस्जिद की तरह इनके कब्र को तोड़ने की दी बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफान नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक बार भक्तों ने फिर बड़ी चेतावनी जारी कर दिया है दोस्तों, और अल्टीमेटम दे दिया है कि वो औरंगजेब आलमगीर की कब्र को तोड़ देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। कहाँ है उनका कब्र दोस्तों, कौन है हजरत औरंगजेब और क्यों भक्त इनके कब्र को तोड़ना चाहते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों। जो कुछ बताया गया है, जो कुछ छुपाया गया है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, बड़ी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप औरंगजेब आलमगीर को आप क्या मानते हैं, आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं दोस्तों। बड़ी चेतावनी, बड़ा दावा कर दिया गया है कि हजरत औरंगजेब के कब्र को तोड़ देंगे। भक्तों ने यह दावा किया है दोस्तों, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में छप चुका है। जी टीवी के हवाले से दोस्तों ये बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने फिर कार सेवा का आह्वान किया है और धमकी दिया है कि वो औरंगजेब आलमगीर के कब्र को तोड़ देंगे। अब दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर की कब्र को ये क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्यों इतना खुन्नस खाए हुए हैं दोस्तों, क्या अदावत की वजह है, जानकारी है, सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब, जो कि ताजमहल बनाने वाले बादशाह शाहजहां के पुत्र थे, और शाहजहां के बाद गद्दी में जो फाइज हुए बैठे वो औरंगजेब थे। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जितना दिन वो तख्त पर बैठे, कभी भी वो राजशाही का पैसा खाया नहीं, बल्कि उन्होंने मेहनत करके जो उनको पैसा मिला उसी पैसे से अपना गुजर बसर करते थे दोस्तों। औरंगजेब के बारे में यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मंदिरों को तोड़वा दिया था, ऐसा दावा करते हैं भक्त। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी जगह पर यह भी देखने को मिलेगा कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत सारी मंदिरों को बनवाया भी था और मंदिरों के लिए जमीन दान में भी दिया था। अब दोस्तों, औरंगजेब से इतना अदावत क्यों खाते हैं भक्त, वो भी जानना होगा। और औरंगजेब जिनका कब्र फिलहाल संभाजी नगर में मौजूद है दोस्तों, जो कि पहले औरंगाबाद हुआ करता था, उसी औरंगाबाद में ये उनका कब्र है, जिस कब्र को आप देख सकते हैं। और इसी कब्र को विश्व हिंदू परिषद वाले तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि औरंगजेब अपने जीवन काल में बहुत क्रूर थे, लेकिन एक हकीकत यह भी है दोस्तों कि औरंगजेब का इंसाफ भी जमाने भर में मशहूर है। और उसी तरीके का एक वाकया शकुंतला का वाकया है दोस्तों, जो कि ब्राह्मण पंडित की, बनारस की ब्राह्मण पंडित की बेटी थी, उसका एक वाकया है। तो चलिए दोस्तों, उसका ये वाकया आप तक पहुंचाते हैं, फिर आपको तय करना है कि इनके कब्र को तोड़ना है, नहीं तोड़ना है, तोड़ना अच्छा है या गलत है। चलिए ये वाकया आपके हवाले करते हैं। एक बार का वाकया है कि बनारस का जो सूबेदार था, उसका जहन, उसका नजर ब्राह्मण की एक लड़की पर पड़ता है और वो जबरन उस लड़की से शादी करना चाहता है। उसने ब्राह्मण के घर में ये पैगाम भी भिजवाया कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इधर सूबेदार था जो कि दूसरे धर्म का था, और इधर जो लड़की थी वो ब्राह्मण पंडित की लड़की थी। जब घर वालों ने ये सुना कि सूबेदार इससे शादी करना चाहता है, घर में मातम छा गया। इस तरीके का मातम छा गया कि इन लोगों को लगने लगा कि अब वो कुछ खाकर इस दुनिया को छोड़ दे आएंगे, मर जाएंगे। लेकिन उसकी बेटी ने दोस्तों ये कहा कि बाबा, हमने बादशाह औरंगजेब के बारे में, उसके इंसाफ के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं दिल्ली जाती हूँ और उसके दरबार में अपना फरियाद रखता हूँ कि कैसे उसका सूबेदार, उसका जो मुलाजिम है, वो एक ब्राह्मण की बेटी को शादी करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। फिर क्या था दोस्तों, वो शकुंतला एक मर्दाना लिबास धारण करती है, घोड़े में सवार होती है
और दिल्ली की जामा मस्जिद में पहुंच जाती है। इधर दोस्तों जुमे के दिन का ये वक्त था कि बादशाह नमाज पढ़कर निकलते थे, तो जो जामा मस्जिद का जो सीढ़ी है, सीढ़ी के दोनों तरफ जो फरियादी लोग थे वो अपने अपने फरियाद को लेकर वहां खड़े रहते थे। ये लड़की भी जो कि लड़का के भेष में थी, एक फरियाद चिट्ठी रुक्का बनाई और जामा मस्जिद की सीढ़ी में खड़ी हो गई। उधर बादशाह औरंगजेब उतर रहे थे, सब ने उनको अपना अपना रुक्का, अपना अपना फरियाद थमाया। बादशाह ने सबका फरियाद को लिया, सुना, लेकिन इस लड़की ने जैसे ही हाथ को आगे बढ़ाया, बादशाह ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। अब बादशाह की इस हरकत को देखकर लड़की हैरान हो जाती है, कहती है, बादशाह आपने सबका फरियाद सुना, आपने मेरे फरियाद को क्यों नहीं सुना, मेरे से आपने ये रुक्का क्यों नहीं लिया। बादशाह देखते हैं और फिर कहते हैं कि सुनो बेटी, ये सारे लोग जो हैं ये मर्दाना है और तुम एक औरत हो और मैंने कभी भी गैर महरम को टच नहीं किया है। बहरकैफ तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ कौन सी ये परेशानी हुई कि तुम यहाँ तुझको आना पड़ा। जब बादशाह ने उस लड़की शकुंतला, पंडित की बेटी शकुंतला को बेटी कहा, तो उसको लगा कि शायद ये हमारी बात को सुनेगा और हमारे जख्मों में मरहम लगाएगा। बहरकैफ उस लड़की ने सारा वाकया सुना दिया कि कैसे उसके सूबेदार ने उसको मजबूर कर दिया है कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है, डेट भी दे दिया है। अब ये सुनना था कि बादशाह हैरान हो जाता है, गुस्से में हो जाता है और वो कसम खाता है कि जाओ बेटी, मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा और तुम्हारे शादी से पहले मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। इतना सुनना था कि वो लड़की फौरन अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, उनका शादी का डेट भी आ जाता है, लेकिन बादशाह वहां तक पहुंचे नहीं थे। अब क्या था, वो सूबेदार था, वो सूबेदार जो है वो पूरा बारात लेकर उसके घर में पहुंच जाता है, लड़की के घर में। लड़की सोचती है कि अब मैं जहर खाकर अपनी जान को दे दूंगा, लेकिन उससे पहले जब वो सूबेदार बारात लेकर पहुंचा तो देखता है कि बहुत सारे फकीर है, उनमें से एक फकीर है और वो सारे फकीरों को वो पैसा बांट रहा था शादी के खुशी में। एक फकीर था जो कि काला लिबास पहने, कंबल ओढ़े हुए था, उसने उस फकीर को देना चाहा, पैसा लुटाना चाहा। वैसे ही उस फकीर ने उस सूबेदार का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद वो कंबल फेंकता है तो वो जब सूबेदार की नज़र जब उस फकीर पर पड़ती है तो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो फकीर कोई और नहीं था बल्कि वक्त का हुक्मरान बादशाह औरंगजेब था। बादशाह औरंगजेब को वो सूबेदार जब देखता है अपने सामने तो वो थर थर कांपने लगता है। फौरन बादशाह औरंगजेब हुक्म देता है लश्कर को कि 2 हाथी मंगाया जाए और इसके दोनों पैर में जंजीर लगा दिया जाए। फिर क्या था दोस्तों, उस सूबेदार के दोनों पैरों में जंजीर बांधा जाता है और हाथी के कदमों में वो जंजीर लगा दिया जाता है और दोनों हाथी को 2 तरफ दौड़ा दिया जाता है। और इस तरीके से बादशाह औरंगजेब ने उस लड़की शकुंतला, पंडित की बेटी शकुंतला का इज्जत बचाया और उस सूबेदार को सख्त सजा दिया और उसका खात्मा कर दिया। और उसके बाद बादशाह के दरबार में जो हिंदू जो वजीर थे उसके बेटे के साथ शकुंतला का शादी करा दिया जाता है। और उसके बाद वो एक जगह पर बैठते हैं बादशाह औरंगजेब और कहते हैं कि पानी लाओ और हम वजू करना चाहते हैं। फिर वहाँ उनके लिए वजू के लिए पानी लाया जाता है। पानी लाने के बाद वो एक घोट पानी पीते हैं। जब पानी पीते हैं उसके बाद वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। और जब लोगों ने पूछा कि क्या वाक़या है कि आपने यहाँ पर नमाज पढ़ा, आपने पानी पिया, तो वो बादशाह औरंगजेब कहते हैं कि जब से ये लड़की मेरे पास फरियाद लेकर गई थी तब से मैंने अहद किया था, कसम खाया था कि जब तक मैं इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक मैं अपने हलक के अंदर एक घोट पानी नहीं लूंगा, अन्न का दाना नहीं लूंगा। और तब से अब तक मैंने एक घोट पानी तक नहीं पिया है। फिर क्या था दोस्तों, जब लोगों ने देखा कि बादशाह का तकवा और उनके इंसाफ का ये मंजर है, ये अंदाज है, तो लोग कायल हो जाते हैं
और बनारस के अंदर दोस्तों दावा किया जाता है कि उसी समय जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने बादशाह के लिए एक मस्जिद का निर्माण उस जगह पर करवा दिया, जिसके बारे में दावा है दोस्तों वो मस्जिद आज भी बनारस में मौजूद है, जो बादशाह औरंगजेब के इंसाफ के बाद ब्राह्मण लोगों ने उनके लिए बनवाया था। अब दोस्तों रही बात कि लोग बादशाह औरंगजेब से क्यों इतना खफा हैं, क्यों उनके दरगाह को तोड़ना चाहते हैं या मजार को तोड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों वक्त के बादशाह और शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज इनके बीच अदावत था दोस्तों, और कई बार दक्षिण जीतने के लिए मुगलों के फौज के साथ शिवाजी महाराज के फौज और संभाजी महाराज के फौज के साथ लड़ाई हुआ था, और संभाजी महाराज की जो मौत हुई थी दोस्तों वो औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ था, जिसकी वजह से दोस्तों लोग जो हैं बादशाह औरंगजेब से खफा हैं और उनके कब्र को तोड़ना चाहते हैं, उनको अपने धर्म के विरोध में समझते हैं, अपने धर्म के विरोधी समझते हैं। शुक्रिया।